हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? 7 जुलाई सीटेट एग्जाम आप सब लोग दे चुके। अब आगे क्या करें, ये क्वेश्चन है। और जिन भाई बहन का 1-2 नंबर से रह गया है, उनके लिए भी ये क्वेश्चन है कि क्या 1-2 नंबर बढ़ेंगे? ऑफिशियल आंसर की कब तक जारी होगा? रिजल्ट कब तक जारी होगा? नेक्स्ट सीटेट कब तक होगा? तो ये सारे क्वेश्चन यदि आपके माइंड में भी चल रहे हों, तो स्वागत है दोस्त। एक-एक टॉपिक पे, एक-एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ऑफिशियल आंसर की कब तक जारी होगा, क्योंकि यूट्यूब पर जितने टीचर हैं लगभग एक दो क्वेश्चन जरूर आपको आंसर की जो जारी किए हैं उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूजन में रखे होंगे। किसी टीचर ने आपको ए बताया है, तो किसी ने ए बताया है तो किसी ने बी बताया होगा, किसी ने सी। तो अब आप ये सोच रहे हो कि इस क्वेश्चन में मेरे कौन सा ऑप्शन इसमें सही करें, ये सवाल है ना? तो बिल्कुल परेशान ना होइए, ऑफिशियल आंसर की जारी होने दीजिए। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद यानी कब तक जारी होगा, पहला सवाल है तो आपको बता दें 20-25 जुलाई तक ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हम बता रहे हैं कि 1-2 दिन इधर-उधर हो सकता है, तो ये मत सोचना कि हम यही बोले थे कि आया क्यों नहीं अभी तक, है ना? तो ये बात नहीं है। 1-2 दिन इधर-उधर हो सकता है, यदि हम बात कर लें अभी तक तो 10, 12, 15 दिन के अंदर में ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाता है, कितना भी लेट हो। तो यही जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ, 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम था और 6 फरवरी को आंसर की जारी हो गया शाम के टाइम में। तो यही आपको बता रहे हैं कि 15 दिन मैक्सिमम, और रिजल्ट भी 10 दिन के अंदर में, यानी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद 10 दिन के अंदर में रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाता है। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, आंसर की आने दीजिए, क्या क्वेश्चन सही है, क्या गलत है। यदि ऐसा कुछ है 4 दिन का टाइम मिलता है आपको आंसर की के बाद, आप जो है जो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें ये ऑप्शन होना चाहिए, तो 1000 पे करने होते हैं, जो आप उस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है। तो ये प्रोसेस तो आप सबको पता ही है। तो 4 दिन का टाइम मिलता है, देखते हैं कि क्या उसमें सही है, क्या गलत है, और आंसर की आने दीजिए। अभी तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप जहाँ से भी मिलाए हैं, 1-2 क्वेश्चन से यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो है 81 आ रहा है, या फिर किसी को लग रहा है जो जनरल में है 89 है, तो क्या 1-2 नंबर बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, हर साल बढ़ते हैं 2 से 3 नंबर, तो परेशान बिल्कुल भी ना होइए, 2 से 3 नंबर बढ़ेंगे, आप क्वालीफाई कर जाएँगे। बट मेरी माने तो आप जो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा सीटेट का, तो प्लीज़ एक बार आप सीटेट और दे लीजिए, क्योंकि जब अच्छे मार्क्स सीटेट में होते हैं तो कॉन्फिडेंस एक उच्च लेवल का होता है कि नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हम क्वालीफाई कर सकते हैं। यानी जैसे ये बताएँ कि डीएसएसबी हुआ, केबीएस हुआ, या जो है बिहार बीपीएससी टीआरई 4 हुआ, तो इन सब के लिए ये आपको बता रहे हैं। और यदि ओबीसी 82 है, यदि आप अदर स्टेट में जाते हैं, अपने ही स्टेट में रहेंगे तो ठीक है, अदर स्टेट में जाते हैं तो सबके लिए 90 यानी 60% माँगता है, ये आप सबको पता है अदर स्टेट में। तो 90 तो सबको लेकर ही आना है। 90 नंबर यदि आप इतने लेके आते हैं तो 60 मार्क्स आपके 60% आपके बनते हैं। तो अदर स्टेट के लिए रिजल्ट की बात बता दिए कि 10 दिन के अंदर में, यानी ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद 10 दिन के अंदर में आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। नेक्स्ट सीटेट कब होगा, तो नेक्स्ट सीटेट की बात करें तो ये दिसंबर में होगा। आप परेशान ना होइए। अभी तक तो कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी हुआ है कि सब्जेक्ट चेंज हुआ है या फिर क्या, कैसे, ऑनलाइन, ऑफलाइन कैसे हुआ है। यदि कुछ होता है तो आपके अपने चैनल स्मार्ट कक्षा द्वारा बताया जाएगा, बिल्कुल भी परेशान ना होइए। अभी यही कह रहे हैं जिनका क्वालीफाई हुआ है या जिनका जो है बहुत ज़्यादा कम है, यानी 77 है, तो आप ही सोचिए ना कितने मार्क्स बढ़ेंगे, है ना? तो इतना ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं, बट यही कहेंगे कि 1 हफ्ते आप रिलैक्स रहिए, बिल्कुल भी कुछ मत पढ़िए, कुछ भी नहीं। शांति से खाइए, अच्छे-अच्छे भोजन पकवान, अम, बारिश हो ही रहा है, और आराम से फुल नींद लीजिए, 1 हफ्ते आप आराम करिए। इसके बाद ये मत देखिए कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो हम नवंबर में पढ़ना शुरू करेंगे, ये तो गलत है। यही आप करते हो तभी इतने मार्क्स आते हैं, और ला बाद में क्या है परेशान होते हो। और ये भी नहीं कहेंगे कि जो सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को हुआ वो बिल्कुल लड्डू जैसा पेपर था, क्योंकि ये कहना तो गलत ही होगा।
क्वेश्चन लड्डू जैसा नहीं था। हाँ, कुछ क्वेश्चन ईज़ी थे और कुछ क्वेश्चन में उलझाया था जो आपको बताए, वो चाहे सीडीपी का हो, एसएसटी का हो या ईबीएस का हो। ईबीएस का तो हर साल ही ऐसा है कि 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन में उलझाता ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बने थे, तो लड्डू जैसा तो पेपर नहीं कहेंगे, ठीक-ठाक था। जिस तरह से सीटेट का पैटर्न पेपर का चेंज हो रहा है लेवल, तो और क्या चेंज करेंगे? तो मुझे नहीं लगता, देखते हैं बट कुछ चेंज होता है तो उसी तरीके से तैयारी करेंगे, है ना? तो बिल्कुल परेशान मत होइए और आप लोग अभी तो रिलैक्स करिए। हाँ, जिन भाई-बहन का सीटेट क्वालीफाई हो गया है वो क्या करें? तो उनके लिए है आप जो है ये वैकेंसी आने वाली है, इसमें आप लग जाइए। टीआरई 4 तो 100% आएगा बीपीएससी टीआरई 4, तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए जिनका सीटेट क्लियर हो गया है। और डीएसएसबी ये भी आएगा, इसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों देखने को मिलेगा। केबीएस में भी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों देखने को मिलेगा। इस जो एयर स्टेट है उत्तर प्रदेश का, तो इसमें केवल पीआरटी ही आपको देखने को मिलेगा और ये 100% आएगा, ये भरोसा रखिए। क्योंकि एक बहुत बड़ी हार के बाद अब दोबारा हार नहीं चाह रहे हैं, यदि चाहेंगे तो नहीं भी देंगे, है ना? ये तो नहीं कह सकते, बट सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, हार का उनके सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि 2017 से कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो बातें इसी पर चल रही हैं कि कब तक आएगी वैकेंसी, कब तक आएगी? चारों तरफ सीटें देखी जा रही हैं, कितना खाली है, क्या कुछ, ये सारी बातें तो चल ही रही हैं। डेली का न्यूज़ यदि बताएँ तो। तो बीपीएससी टीआरई 4 ये सबसे बड़ी, यदि आपको बता दें बिहार में शिक्षक भर्ती को लेके, तो सबसे ज़्यादा बिहार ही अभी है। हर जगह वैकेंसी आ गई बट उत्तर प्रदेश, पता नहीं कैसे उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सो गई है, मुझे लगता है कि इसके लिए यानी टीचर उनको चाहिए ही नहीं, पता नहीं क्या है। बट देखिए आता है, इस बार तो आएगा ही, ये तो 100% है। पहले आएगा यूपी टेट। यूपी टेट यदि आपका सीटेट क्वालीफाई हो गया है तो आप यूपी टेट तो इग्नोर ही करिए, यस टेट की आप तैयारी करिए और फॉर्म आपको डालना है यूपी टेट का भी तो कर दीजिएगा जब यूपी टेट आएगा। तो केबीएस और डीएसएसबी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और सबसे टफ यदि टीचिंग में बात करें तो डीएसएसबी है। इसमें जो है, जो क्वेश्चन होते हैं, जो पैटर्न होता है, ये सबसे हार्ड है टीचिंग का। केबीएस में भी ठीक-ठाक रहता है। 60 क्वेश्चन यदि बात करें तो पेडागोजी के रहते हैं, जैसा कि बात करेंगे इस पे केबीएस में पूरा सिलेबस के बारे में। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने की, तो इतनी वैकेंसी जो यही यानी जुलाई में सीटेट हुआ, यदि आप क्वालीफाई हो रहे हैं तो इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और जो भाई-बहन 1-2 नंबर से रह गए हैं तो डियर बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि देखिए हार के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है ना? तो हार-जीत तो लगा ही रहता है, बिल्कुल भी परेशान मत होना। पेपर ये भी नहीं कह रहे हैं कि बहुत लड्डू जैसा था, आप लोग नहीं क्वालीफाई कर पाए, ऐसा नहीं है, लड्डू जैसा नहीं था, बहुत क्वेश्चन में उलझाया हुआ था। तो परेशान ना होइए, देखते हैं दोबारा दिसंबर में तो फिर से होगा, फिर से तैयारी करेंगे। अभी तक सिलेबस कुछ भी नहीं चेंज है, तो आप उसी पैटर्न पे अपनी तैयारी करिए, बट 1 हफ्ते रिलैक्स कर लीजिए, इसके बाद अपनी तैयारी कंटिन्यू फिर से शुरू कर दीजिए। और आपके अपने चैनल पर यदि आप चाहते हैं तो स्मार्ट कक्षा द्वारा पूरा इस बार सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे और थ्योरी के साथ-साथ, और प्रीवियस ईयर तो बहुत सॉल्व ही किए हैं, इसके बाद भी सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर जितने हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आप देखे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मिले होंगे और जिनका 1-2 नंबर से रह गया है तो वो परेशान ना हो, 1-2 नंबर बढ़ेंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। यदि कुछ पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ न्यूज़ निकल कर आती है तो आपके अपने चैनल स्मार्ट कक्षा द्वारा आप तक पहुँचाई जाएगी। तो चलिए यकीन करते हैं, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। बस यही कहेंगे, हम हैं ना, परेशान मत होइए। जो भी होगा साथ मिलकर देखेंगे, है ना? दिसंबर में फिर से एग्ज़ाम होगा, तो फिर से दुगनी मेहनत के साथ, दुगने जुनून के साथ, जोश के साथ हम तैयारी करेंगे। तो यकीन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।